संजय जी, देखिए आपसे जानना चाहूंगी, कहते हैं कि एकादशी के दिन जो है व्रत करना चाहिए और आज के दिन वैसे तो भगवान शिव की पूजा होगी, शिव और उनके परिवार की, लेकिन आज के दिन तुलसी की पूजा करने से भी जीवन जो है सरल होता है। किन मान्यताओं में सफल होता है और किस तरह का उपाय करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। ये सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सबको नमस्कार। और पंडित जी ने बड़ा सुंदर मंत्र के साथ शुरू किया। ओम यश्च समरेण मात्रेण जन संसार बंधनात् विमुच्य तस्मै विष्णु प्रभो विष्णवे। कहते हैं भगवान विष्णु भगवान को जो है आप तुलसी जो है प्रिय है, और भगवान विष्णु की जो पत्नी है महालक्ष्मी है, और शालिग्राम भगवान जी को जो है तुलसी के बिना भोग ही नहीं लग सकता, क्योंकि तुलसी भी दो प्रकार की होती है, एक श्यामा होती है, एक रामा होती है। तो श्यामा तुलसी का प्रयोग हमारे शास्त्रों में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी को जो है एक कहते हैं कि एक देव प्रदायिनी जो है तुलसी होती है। और आंवले का जो वृक्ष, जो आज आंवला एकादशी का जो व्रत है, भगवान विष्णु का ही एक दिन है, और जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो भगवान विष्णु के नाभि कमल से जो है उत्पन्न हुए हैं। और ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है कि आज के दिन जो व्यक्ति व्रत को रख लेता है, भगवान विष्णु की कृपा से उसको वैकुंठ की जो है प्राप्ति हो जाती है वो, और अपने जीवन के अंदर जो है वैकुंठ धाम को जो है चला जाता है, और उसके जीवन के अंदर सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से 1000 गौओं का दान व्यक्ति कर देता है तो वैतरणी नदी पार कर जाता है एक गौ के दान से, तो 1000 गायों के दान के बराबर जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। और तुलसी के बिना जो है कोई भी पंचामृत भगवान विष्णु का जो बनता है, दूध दही शहद गंगा जल, और भगवान विष्णु की जब कथा करते हैं तो उसमें भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है तुलसी का, और बिना तुलसी के भगवान विष्णु को कोई भी भोग जो है 56 भोग भी नहीं लग सकते। दूसरा एक मान्यता और भी है कि जैसे कि विष्णु वष्टकारो भूत भव्यत प्रभु भूत आत्मा पूत आत्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमागति, परम गति को प्राप्त करने के लिए भी तुलसी का जो व्यक्ति सेवन करता है उसके जीवन में रोगों से भी निवृत्ति हो जाती है। तो आज का दिन आंवले का दिन है और भगवान विष्णु की पूजा की जाए, और उसके अलावा 28 परिक्रमा जो है तुलसी के पेड़ की जाए। तो कहते हैं कि उसके एक एक पत्ते में भगवान विष्णु का वास है। अगर इस प्रकार से हम पूजा करेंगे, और आज का दिन जो है पुष्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, तो आज सर्वार सिद्धि योग भी है, पुष्य योग भी है, श्रेष्ठ योग है। जिस दिन कहते हैं कि ये एकादशी पड़ी है, बड़ा ही पुण्य दिन है, और फाल्गुन की जो एकादशी है ये हर वर्ष आती है, और इस एकादशी पर जो व्रत रख लेता है, कहते हैं कि इसमें निर्जल रहने की जरूरत नहीं है, इसमें फल आहार आप एक बार या 2 बार कर सकते हैं। जैसे निर्जला एकादशी आती है, जैसे आंवला एकादशी आती है, जो हमें बैकुंठ धाम को पहुंचा देती है। कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी का भी कोई आपने अपराध किया है, कहते हैं एक व्यक्ति था जिसने कि हजारों पशुओं की हत्या कर दी, परंतु उसने जो है एक अमला एकादशी का जो व्रत कर लिया, उससे वो अगले जन्म में राजा बन गया, और राजा के कुल में जो है उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से जो इस एकादशी के व्रत को कर लेता है उसके जीवन में सुख की, शांति की, समृद्धि की प्राप्ति होती है, और अंत में जो है वह विष्णु लोक को चला जाता है, और भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा जो है उसके ऊपर बन जाती है। और भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं उनको अगर उच्चारण किया जाए, जैसे पंडित जी ने बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम विष्णु रराटमसि विष्णु संपत्ति स्त्रौ विष्णु धूर्वसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वः, इन मंत्रों का जाप करें। और आंवले के वृक्ष को जो है आज के दिन दान करना और उसका जो है भोजन करना बड़ा श्रेष्ठ है। और आज आंवला दिवस पर जो है सबको आंवले का पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए, और किसी भी पेड़ को जो है आज के दिन काटना नहीं चाहिए। और इस आज के दिन वृक्षों की पूजा के लिए विशेष महत्व है। कहते हैं कि आंवले का दान जो है हमारे जीवन में अगले जन्मों तक हमें जो है बैकुंठ का सुख देता है, और हम जो है धर्म लोक को जाते हैं और भगवान विष्णु के लोक को, बैकुंठ धाम को पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा हमारे ऊपर बन जाती है, और भगवान विष्णु कहते हैं कि अन्न जल को देने वाले जो है भगवान विष्णु ही है। धन विष्णु के साथ, श्री के साथ लक्ष्मी भी विराजमान है। अगर जीवन के अंदर धन धान्य सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए तो भगवान विष्णु की पूजा
और आंवला एकादशी का व्रत हमारे जी जीवन चलिए, में विष्णु भगवान की असीम कृपा पूर्ण कर पाने का देता है। भी आज दिन है। जैसे संजय जी आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में बखान किया कि आज के दिन पर क्या क्या करना चाहिए।